नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक मुलाकात कार्यक्रम में। आप जानते हैं, हम हर बार किसी न किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और जब वो शख्सियत वो हो कौन? गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोबंदियों बताए। जी हाँ, जब हम किसी शिक्षक से बात करते हैं और वो भी शिक्षाविद, आज का शिक्षाविद, हमने तो नालंदा विश्वविद्यालय से लेके अब तक कितना कुछ सुना है और आज सुनते हैं हमारे अतिथि उमेश शर्मा जी से। और उमेश जी एक शिक्षाविद हैं और बढ़ रहे हैं आज के नए कदमों की तरफ, उस जगह पे जहाँ एक स्कूल से लेकर कॉलेज की यात्रा और ना जाने कितनी यात्रा, और उन सब यात्राओं के साथ चर्चा करेंगे उमेश जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हम हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपका। उमेश जी, बहुत भूमिका नहीं बनाऊंगी और सीधी सीधी चर्चा करूंगी कि गुरुकुल की पढ़ाई भी हमने सुनी, देखी नहीं, हमने सुनी। और फिर नॉर्मल जो स्कूल्स हमारे चलते हैं, और अब आ गया ये कोविड जो हमें अपने आप को बदलने को कुछ कहता है। तो इस बदलाव में आप अपनी भूमिका कहाँ निभाना चाहते हैं? मैडम, बिल्कुल सच कहा आपने। आदिकाल से ही शिक्षा की महत्ता तो सब जानते ही हैं। समय अनुसार हर परिप्रेक्ष्य में, हर परिदृश्य में इसकी दिशा दशा दोनों ही बदलती रहती है। गवर्नमेंट खुद शिक्षा के लिए इतना सब कुछ कर रही है, इसके बावजूद भी, इतने प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद भी शिक्षा अभी तक पूर्ण रूप से, अभी भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ। अचानक से कोविड का आ जाना और कोविड के आते ही एक तरह से पूरी दुनिया का थम जाना, बच्चों की पढ़ाई को तो एक दिन भी बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका एक एक दिन बहुत बेशकीमती होता है। तो सभी एजुकेशन, इवन गवर्नमेंट सेक्टर ने, सभी ने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन शिक्षा ही बेहतर विकल्प होगा। तो आप ऑनलाइन शिक्षा की तरफ जाने वाले हैं? निश्चित रूप से मैडम, हम ही नहीं बल्कि सभी इंस्टीट्यूटों को जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। इवन सरकार भी बहुत सारे न्यू चैनल शुरू कर रही है। तो निश्चित रूप से हम भी उस क्वालिटी एजुकेशन को ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू बच्चों को पहुंचा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। और ये क्षेत्र आपका कौन सा रहेगा जिस तरफ आप ऑनलाइन एजुकेशन की, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसका बहुत विस्तृत है दायरा, तो आप किस दायरे में इसको सीमित करेंगे या असीमित हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे या गोवा बन जाएंगे? देखिए मैडम, मैं एक स्कूल संचालक हूँ। तो जो है हमारे यहाँ क्लास LKG से लेकर के 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं जी। और हमारे ऊपर बड़ी महती जिम्मेदारी होती है उनके बच्चों के करियर को लेकर के, क्योंकि बच्चे मेडिकल और IITs की तैयारी छोटी कक्षा से प्रारंभ कर देते हैं। तो पढ़ाई निश्चित रूप से लगातारता उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, सारे कॉन्सेप्ट अप टू डेट, अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टी के द्वारा उनको घर बैठे मिलें। अब चूँकि कोविड की इस पोजीशन में तो ये संभव नहीं था कि उनको आमने सामने बैठकर पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन अच्छे टीचर्स के माध्यम से, चूँकि हमने अब खुद का अपना, ज़्यादातर स्कूलों ने अपना वेब बना लिया या अपना ऐप लॉन्च कर दिया, उसके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो हमारा भी ध्येय है कि बालक को बगैर कोई कोविड में नुकसान पहुंचाए बिना और उसको घर बैठे ही शिक्षा दी जाए। तो आप इन जो LKG से लेकर 12 तक के, मतलब जो कच्चे घड़े हैं, उनको आप पक्का बनाते हैं और फिर उनको अब आप असीमित करना चाहते हैं, आज की इस टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। और इस शिक्षा के साथ मुझे लगता है कि बच्चे भी कंफर्टेबल हैं आज की शिक्षा के दौर में, क्योंकि 70 के दशक के लोग जो हैं वो तो निकल गए। अब 21वीं सदी के लोग आप लोगों के हवाले हैं। तो आप इसमें किस भूमिका में अपने आप को और ज़्यादा प्रखर रूप से, और किस मंजिल को आपने सोच रखा है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ? चूँकि हर चुनौती, कोविड एक चुनौती लेकर के आया है और चुनौतियों को एक्सेप्ट करना हर किसी का दायित्व होना चाहिए। ये हमें बहुत सी चीज़ सिखा के जाती हैं। तो जब ये कोविड की पोजीशन में, जब हमने ऑनलाइन शिक्षा जब प्रारंभ की थी, तो मेरे सामने वो नज़र आते थे गरीब अभिभावक जिनके पास ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ग्रामीण परिदृश्य में वो लोग रहते हैं
और इवन अगर वो ऑनलाइन शिक्षा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से लें तो उसकी लाखों रुपए फीस होती है, और वह क्वालिटी एजुकेशन के लिए वह बच्चा तो नहीं ले सकता ना। तो इसके लिए हमने हमारे स्वयं के लेवल से बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करा करके और वही क्वालिटी एजुकेशन एक गरीब किसान के बच्चे को, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जो बालक या जिनके परिवार, चूँकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, हर किसी के बस की बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान लाखों रुपए की फ़ीस अगर शिक्षा में दे देगा तो वो अपने परिवार का खर्चा बाकी कैसे चलाएगा। तो उसी क्वालिटी एजुकेशन को जो आईआईटीज़ और मेडिकल के लिए चाहिए, तो उसको बहुत कम कीमत पर बच्चे को घर बैठे ही इवन रूरल एरियाज़ में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दर्शकों, आप देखते हैं कि एक शिक्षक जो होता है वो गुरु होता है। माँ के बाद अगर किसी ने शिक्षा, मैंने तो सुना है कि एक बार अगर टीचर आकर अ को ई भी बोल दे तो बच्चा उसे ई ही मानेगा। तो आज अगर ये शिक्षक आ को ई ही बोले तो ये उस कच्चे घड़े को पक्का बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक शिक्षक की रहती है। और आज इस शिक्षक के बाद से जो बात सुनने को हमें मिलती है उसमें आप जानें कि उन्होंने बड़े सहृदयता से ये कहा कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र में खुद लैपटॉप प्रोवाइड कराकर सस्ते दामों में उनसे ये काम करवाना, तो उनका हृदय कितना विशाल है ये हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जिस स्वर के साथ, जिस जोश के साथ और जिस उमंग के साथ वो इस शिक्षा को बांटने चले हैं, उसमें तो मैं उन्हें नतमस्तक होती हूँ। और उस मंजिल को एक बार मैं आपकी नज़रों से देखना चाहूँगी कि आप उस मंजिल को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैडम, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न केवल हमारे ऊपर बल्कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोई भी जो इस, चूँकि बहुत विशाल फील्ड है, क्योंकि देश की जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, सरकार खूब कर रही है इसके बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इसके बावजूद भी शिक्षा अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जिस पर पहुंचनी चाहिए थी। जी हाँ, हम इसमें राजस्थानी लोग ज़्यादातर, हमारा जो राजस्थानी बेस है वो गाँव में बसता है। और गाँव की स्थितियाँ हम जानते हैं कि कहते हैं ना कि ऊपर से अगर 100 रुपये आते हैं तो गांव तक आते 1 रुपया भी नहीं पहुंचता। तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसमें आंकड़े को देखना पड़ेगा। हम किस किस को ठीक करने चलेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा हृदय, हम कितना % सोना, कितना टका सोना सही मायने में अपने बच्चों को या अपने देश के होने वाले इन नौजवानों को, इन होनहारों को दे सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दायरा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? निश्चित रूप से मैडम, शिक्षा, मेरा मानना है, इसमें एक और भी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। जी हाँ। चूँकि शिक्षा का व्यावसायीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि कुछ संस्थाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा, और जो गरीब लोग हैं या जो असहाय हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो इतनी महंगी फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनको कुछ शिक्षाविदों को इसमें आकर के मदद करनी होगी। अब चूँकि आप जैसे कह रही थी कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुँचता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, अब काफ़ी सुधार भी आया है इन क्षेत्रों में, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है, प्राइवेटाइजेशन में भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शिक्षा चूँकि एक बहुत व्यापक फील्ड है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अभी शिक्षा की तो बहुत महती आवश्यकता है। अभी उस मुकाम तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, इंडिया नहीं पहुंच पाया है। तो मुझे लगता है कि कुछ शिक्षाविदों को या कुछ संस्थाओं को ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा घर बैठे अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी सरस्वती की गोद में या सरस्वती माँ लक्ष्मी की गोद में, ये विचारणीय तथ्य है। और इसे विचार करना भी पड़ेगा कि माँ लक्ष्मी जो है वो शिक्षा की गोद में जाकर बैठती हैं या जो दोनों किसकी गोद में आके बैठती है, इसका विचार तो आज के आने वाले जो सहृदय लोग हैं उन लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ मायने में हमें लगता है कि शिक्षा जो है ये भाई निःशुल्क तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आदमी अगर काम करने के लिए निकलता है तो 2 पैसे नहीं कमाएगा तो किस तरीके से काम करेगा।
तो सोचना तो पड़ेगा। और इस सोचने के पीछे अगर आज हमने अपने बच्चों में ये मोटिवेशन नहीं डाला कि तुम्हें मेहनत करके ही आगे चलना है, तो वो इस तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। तो आप जो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें आप इसको इस तरीके का मोटिवेशन भी देते होंगे। निश्चित रूप से मैडम, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात करूं या अपने जैसे कई इंस्टीट्यूटों की बात करूं, एक फैकल्टी जो अच्छी जो आईआईटीज़ और मेडिकल पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो 30 लाख से कम में एनुअल पैकेज में नहीं आती। लगभग जहाँ तक मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 60 लाख पर मंथ जो है हमें सैलरी स्टाफ को देनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मान लो साहब आपको सैलरी देनी होती है, तो आप अगर उसमें ये रखो कि सैलरी ही और अपनी भी एक सैलरी जोड़ लो, तो केवल अगर इतना ही अगर अभिभावकों से लिया जाए कि बस केवल शिक्षा के रूप में उसमें जो है अन्य ऐसे हिडन चार्जेस नहीं डाले जाएं जो आपको अरबपति बनाने के लिए या आपके व्यावसायीकरण के लिए ज़रूरी हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना उचित होगा एक अभिभावक के साथ कि अनावश्यक उसको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के नाम पर उसको लूटा जाए। ये तो ठीक बात नहीं होगी। और सरकार भी निःशुल्क शिक्षा इसीलिए दे रही है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा का कुछ प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा व्यावसायीकरण हो रहा है। नहीं, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन व्यवसाय अगर नहीं करेंगे तो हम वो क्वालिटी एजुकेशन दे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आज अगर हमें अच्छे प्रोफेसर और अच्छे लेक्चरर्स अगर लाने हैं तो उसके लिए उनको उतना पे भी करना पड़ेगा, और आप कर भी रहे हैं। और मुझे बहुत संतोष है उमेश जी, मैं आपके साथ आज बैठी हुई हूँ और मुझे एक बहुत अच्छे इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है जो इतना पे करने के बाद अपनी सैलरी के बाद कोई हिडन चार्जेस ना हो। आजकल तो सब लोग गुमराह करके ही पैसा कमाते हैं, और आप इस तरीके की बात अगर करते हैं और आप अपना जो दायरा है वो विलेज की तरफ लेके जाते हैं, तो गांव के लोगों को तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाती है शहर तक उनको इतना खर्चा उठाने में। तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप उनके लिए तो एक वरदान हो जाएंगे। तो ये सच एक सुकून होता है। मैं भी कुछ समय एक शिक्षाविद रही हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि शिक्षा देने में कैसा रहता है। लेकिन फिर भी आपका जो प्रयास है उसे बहुत सराहनीय कहूँगी। लेकिन ख्वाब आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आप इस ड्रीम को अपने कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। जी मैडम, जो बालक अभी गांव में रह रहे हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं या गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, चूँकि वह बड़े इंस्टीट्यूटों में इस कोविड की पोजीशन में तो जाकर के पढ़ नहीं सकते, ऑफलाइन क्लासें, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो हमारा ये ड्रीम है कि उन बच्चे चाहे वो किसी भी जगह पढ़ रहे हों, लेकिन अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन अगर ऑनलाइन मिले, यानी वो जो लाखों रुपए में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट है, नामी जो इंस्टीट्यूट है, उसी क्वालिटी की एजुकेशन अगर उसको सस्ते बिल्कुल उसके जो माने अपन दूसरे शब्दों में कहें तो 20% या 25% पैसे में ही अगर उसको वो शिक्षा, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो निश्चित रूप से वो जो परिवार हैं उनकी अपेक्षा पूरी होंगी और वो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। और मेरा तो सपना ये है कि हर गांव में हर घर से कोई बच्चा हमारा डॉक्टर इंजीनियर बने। और मैं आपको बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट ने कितने सारे आईआईटीएंस और कितने ही मेडिकल में बच्चे निकाले हैं, और हम बहुत नॉमिनल चार्जेज में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, वही क्वालिटी वाइज एजुकेशन देते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। और बहुत हर्ष होता है जब हम अपने विद्यार्थियों को उस पोस्ट पे बैठे देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर जितना बढ़ना चाहिए, कोविड की वजह से लोगों के मन में बहुत सारी संशय हैं, बहुत संशय पाल के बैठे हैं कि अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। और आपने तो आज उनके भविष्य का ये बता ही दिया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन से जाके उनकी इतनी मदद करेंगे कि हम 1 रुपए के 25 पैसे में उनको पढ़ा देंगे। तो 1 रुपया का 25 पैसे में अगर पढ़ा देना, तो आज की जो टूटी कमर है, जो लोगों का नोटबंदी के बाद और अभी ये 2 महीने की सारी लॉकडाउन और इन सब चीज़ों के बीच में जिन लोगों को परेशानियां हुई, तो उससे काफ़ी उन लोगों की कमर, मुझे लगता है। और देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा, और हर अध्यापक का
सपना होता है उसका बच्चा, कि मेरा बच्चा आज मेरे पास से पढ़ के निकला है, तो ज़िंदगी में कभी भी जब वो मेरे सामने आएगा तो उसके साथ जो मेरी नज़र मिलेगी, वो नज़र जो है वो एक रेस्पेक्ट के साथ निकलनी चाहती है। कभी वो ऐसा ना कहे कि साहब इन्होंने मुझे लूट लिया। बिल्कुल सही कह रही हो मैडम आप। मैं भी इसी चीज़ में विश्वास करता हूँ और आज भी मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि शिष्य आज भी गुरु का उतना ही सम्मान करते हैं, बशर्ते कि गुरु में वह क्वालिटी हो, उसको ये लगे कि यह व्यक्ति या ये शिक्षक मेरे लिए बहुत मेरे करियर के लिए कितना चिंतित है, उसको ये फील होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज भी गुरुओं का वही सम्मान है और अभिभावक भी, पेरेंट्स भी बहुत सम्मान करते हैं, बशर्ते कि उनको ये लगे कि इन्होंने हमारे बच्चे के साथ में जो पैसा लिया है उसका जजमेंट इन्होंने क्वालिटी वाइज एजुकेशन चीट नहीं किया है, अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया है और हमारे बच्चे को मुकाम पे पहुंचाया है और हमारा आगे का भविष्य बच्चे के थ्रू इन्होंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा आज। शिक्षा के क्षेत्र में जाने के कैसे विचार किया आपने? मैं मैडम जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो उस गांव में बिजली नहीं थी, तो हम लोग चिमनियों में पढ़ा करते थे। मेरे चाचा जी उस गांव में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन मेरे जो साथी थे जो कई मायनों में मेरे से खूब मुझे टैलेंटेड नज़र आते थे। अब मेरे परिवार की माली हालत ठीक थी, मैं शहर में चला गया, एक अच्छे स्कूल में अच्छी जगह ट्यूशन लिया, लेकिन जो मेरे जो साथी थे, तो मैंने देखा कि वो लोग 9-10 के बाद में कोई खेती में लग गया, कोई ये लग गया, तो अगर उनको प्रॉपर अवसर मिले होते तो वो आज मेरे से तो कई अच्छे मुकाम पे होते। तो वो अवसर उन बालकों को ग्रामीण परिवेश में मिल पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन कर पाएँ और एक क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिल पाए। ये बहुत चूँकि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप सब जानते ही हैं कि व्यावसायीकरण में ऐड, कई झूठे ऐड, कई बार बच्चा जो है गलत जगह भी फंस जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बालक को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो इसी उद्देश्य से हमने क्या है, ग्रामीण परिवेश के बालकों को, चूँकि मेरा परिवेश खुद का ग्रामीण रहा है, तो ऐसे बच्चों को कलेक्ट करना, अगर हमें लगे कि बालक टैलेंटेड है या किसी का हमारे पास रिकमेंडेशन आया, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन हम तो कई बार बच्चों को अपनी किताब कॉपी, उसके ड्रेस भी तक प्रोवाइड करते हैं। कई बच्चों को तो वो डिपेंड करता है मैडम उसकी स्थिति कैसी है, तो उसके साथ हम उतनी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नींव मेरी जैसी मजबूत है, उस नींव के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तू बुलंदी किस जगह जाएगी। ये शिक्षक के वचन हैं और ये शिक्षक जो आज हमारे साथ हैं, इनके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं, मन से दुआएं निकलती हैं और ईश्वर भी शायद इस तरीके गुरुओं के साथ अपना बहुत सारा आशीर्वाद देते होंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मुलाकात करके और मेरे दर्शक भी शायद ये जानेंगे कि ऐसा नहीं है कि सब जगह लूट मची हो, कुछ जगह ऐसी भी है आज भी जहाँ जिसकी जो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि खेप जैसी होगी उसकी उपज भी वैसी होगी। तो हमारे साथ जो खेप ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र से निकली और आज वही ग्रामीण क्षेत्र में लोग पढ़ पढ़ा के आगे बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज़ में अपना सेटअप करते हैं, लेकिन आप गांव में पढ़े और उन्हीं गाँव क्षेत्र को आप इतना बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।